प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? परमेश्वर ने एक और दिन दिखाए, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान, आज का दिन दिया यीशु मसीह, आपके नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो वचन पढ़ते हैं आप सिखाएं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे प्रेरितों काम 27 अध्याय 9 पद से 12 पद तक। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अतः पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल मल या जहाज की वरन हमारी प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बात को बढ़कर माना। वह बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था, इसलिए बहुत का विचार हुआ कि वह से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फीनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटें। यह तक क्रेता को एक बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी की ओर खुलता है। तो हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर चाहते हैं उपवास में मजबूती पाएं। उपवास है क्या? उपवास ये है, हम अपने जीवन को जब परमेश्वर को सौंप देते हैं तो दीन और नम्र होने के लिए हम उपवास रखते हैं। जब हम दीन और नम्र होते हैं, हमें कोई गाली भी दे, कोई गुस्सा भी करे तो हम कुछ नहीं बोलते, क्योंकि दीन और नम्र हो जाते हैं। अपनी इच्छाएं फिर हम नहीं पूरी करते, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी होती है। कठोर हृदय, गुस्सा, झगड़ा, लड़ाई, उपवास के समय में कोई भी थप्पड़ मारता है तो कहता है ले दूसरा गाल भी आगे कर देता उपवास में। इसी तरह हमें उपवास रखना है और हमें अपनी आत्मा को आत्मिक भोजन हम खाते हैं और आत्मा को हमें मजबूत करना है। आत्मा को मजबूत करना। दूसरी बात, हम मजबूत होते हैं। मजबूत यानी मजबूती कैसे होगी? इस संसार में रहते हुए हम बहुत सा फ्रूट खाएं, बहुत सा खाना खाएं, बहुत सी चीज़ें खाएं, पर उससे हम मजबूत नहीं होंगे। मजबूत हमारे अंदर ये वचन हमें मजबूत करेगा। हमारे अंदर ये वचन मजबूत करेगा और हमें उपवास रखते हैं जब हम मजबूत होंगे। उसकी मजबूताई हमारे अंदर आती है, पर हमें फिर शैतान गिरा नहीं सकता, हमें छू भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी कोई हिम्मत और कोई ताकत नहीं है जो हमें छू सके। उसकी कोई भी ऐसी योजनाएं पूरी हमारे जीवन में सफल ना होंगी उस दुष्शक्तियों की, क्योंकि वो हारा हुआ है। इसलिए हम मजबूत होते हैं। जब मजबूत होते हैं, और तीसरी बात है, हमें सामर्थ्य मिलती है। जब हमें सामर्थ्य मिलती है तो हम मजबूत होते हैं, फिर हमें कोई गिरा नहीं सकता, कोई भी हमें अपनी परमेश्वर की योजनाओं से हटा नहीं सकता। हम देखते हैं यहाँ जब यीशु मसीह की यात्रा थी, पौलुस को लेके जा रहे थे वो लोग, रोम यात्रा कर रहे थे पौलुस और लेके जा रहे थे, पर बहुत दिन तक वो भूखे रहे और बहुत दिन तक व्याकुल और बेचैन रहे। उपवास का समय उस समय चल रहा था। यहूदी प्रथा के अनुसार उपवास का दिन चल रहा था। उपवास का दिन खत्म हो गया तो पौलुस कहते हैं अब कुछ खा लो कुछ। तो वह लोग कप्तान की, पौलुस की बात से बढ़कर उसने कप्तान की बात को माना, क्योंकि हम देखते हैं जो प्रभुओं की बात मानता है, प्रभु की लोगों की बात मानता है, उसके जीवन में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसी तरह हमें बात मानना है, परमेश्वर के वचन पे आधारित हमें जीवन जीना है और परमेश्वर हमें बढ़ाएंगे। तो तीन बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। उपवास, मजबूती आएगी और सामर्थ हमारे अंदर आएगा, तो हम बढ़ते जाएंगे। इस वचन के लिए प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है सर्वशक्तिमान, आज का प्रभु जी वचन दिया, आपने सिखाया, समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इन बहन भाइयों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ, पैर से लेकर सिर तक आपके लहू में ढक देता हूँ। आप इनके जीवन में कार्य करें और अपनी सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी। अंधकार की शक्तियां तो चाहती हैं बीमार रहे, हमेशा परेशान रहे और मजबूती इनके अंदर ना होने पाए, पर मेरे यीशु मसीह आज मजबूती दे दे प्रभु जी। इनके परिवार में एकता होने पाए, एकजुट होने पाए, जो भी कार्य करे मेरे यीशु मसीह, ये प्रभु जी
प्लान बना के एकता के साथ प्रभु जी एक दूसरे से पूछ के करें, ऐसी प्रभु जी सामर्थ्य दे और प्रभु जी बुद्धि और ज्ञान दे। इन पूरे परिवारों को प्रभु जी एक एक जन को, छोटे से लेके बड़े तक को, सब आपके हाथों में सौंप देता हूँ, आपके लहू में ढक देता हूँ। सुरक्षा प्रदान करें, अपनी सामर्थ्य से भर दें। प्रभु जी आपने प्रार्थना सुना है, उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी वचन पे आधारित अपने जीवन को जिए, बड़े आनंद, बड़े खुश रहें और हमेशा परमेश्वर को 24 घंटे गुनगुनाते रहें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। सबको जय मसीह।